वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज फिर नए व्लॉग के साथ आई हूँ मैं। इसमें बता देती हूँ कि मैं आज आई हूँ अनूपपुर मेरी दी के यहाँ। बस आज मैं मॉर्निंग पहुँची हूँ, मतलब मुझे आए हुए हो गए आधे से 1 घंटे हो गए। फिर मैंने रास्ते का कुछ व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज बहुत टाइम लग रहा था मुझे और मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं सो गई थी, तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। मैंने सोचा वहीं पर जाकर स्टार्ट करती हूँ। तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ। आप जानती होगी मेरे दी के बेटे को जो कि सो रहा है, तो मैंने अभी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने उसको बस सोते सोती पप्पी ले ली, तो अभी मैं सोची उसे सोने देती हूँ जब तक मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ रास्ते में। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, देन फिर मिलते हैं। तो बनी रहना, वीडियो लास्ट तक देखना। इस पृथु उठ चुका है, मेरा भी रेस्ट खत्म हो चुका है, तो मिलते हैं उससे एंड देखते हैं क्या एक्साइटमेंट है मेरे पृथु की। बिकॉज वो और मेरी मस्ती कुछ अलग टाइप की रहती है, मैं उसके जैसा ही बन जाती हूँ। तो मिलते हैं, ठीक है। पीछे वाला आ जाए, ऐसे ऐसे जो कि बाप रे। तो गाइस अब ये लड़का मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे जीने नहीं देने वाला। तो चोटी बनवाऊंगी यार मैं, मेरे बालों में ना बहुत हेयर फॉल है, तो मैंने अभी दवाई नहीं डाली, मुझे हेयर वॉश करना है। तो सबसे पहले मैं हेयर्स में जाऊंगी, सीरम लगाऊंगी, देन फिर कुछ रेस्ट करने के बाद कुछ करूंगी, ठीक है। मैं अभी चोटी बना रही हूँ क्योंकि मैं हेयर वॉश करूंगी। मैंने अभी अपनी दवाइयाँ डाली हैं, फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करूंगी। तो देखते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो? तो तेरे पास शैतानी करने के अलावा कोई काम नहीं है पृथु? शैतानी के अलावा कुछ नहीं करते हो आप? अरे इतना बोलो, लुक लाइक अ वाव 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 वाव। कैसा लग रहा है मम्मी आपको चश्मा लगाने पे? आप आ रही है कल? कैसा लग रहा है? धुंधला दिख रहा है। तो गाइज मेरी स्पेक्स में -3.50 से ज़्यादा पावर हो चुकी है। तो मेरा चश्मा, मतलब अगर मम्मी की एज को मेरा चश्मा मम्मी की एज वाले को नहीं लग सकता, तो समझ सकते हो कितना हाई पावर है। फाइनली मैंने अपनी रीच अपनी चुटी बनवा ली है क्योंकि मुझे 2-3 घंटे के बाद हेयर वॉश करने रहेंगे, तो मैंने इसलिए बना ली क्योंकि मेरे बाल बहुत टूटते हैं। मैंने सीरम लगाई है अभी बालों में, इसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी। तो मैं बता देती हूँ गाइस, मेरे बहुत गंदे वाले हेयर फॉल हो रहे थे, तो मैंने अभी अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया है देवेश अग्रवाल के यहाँ से। वो स्किन का स्पेशलिस्ट है और हेयर्स भी देखता है, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है। तो किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है, किसी के साथ भी हेयर फॉल और स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने वाली है देवेश अग्रवाल के यहाँ। तो आप लोग जा सकते हैं, जिसे पता होगा तो उसे पता ही होगा कितना बेस्ट ट्रीटमेंट है उसका। मेरे हेयर फॉलिंग रुक सकते हैं गाइस, तो किसी के भी रुक सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, है ना, वहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो रही है। क्योंकि मेरे को तो ये हफ्ते भर में ये दवाई मेरे को सूट कर रही है। अब देखते हैं कब तक में मेरे बाल भी ये बड़े बड़े होते हैं, जो भी है ना। तो मेरे को मतलब ये सीरम और ऑयल और शैम्पू और मतलब 4-5 आइटम मिले हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो क्यों हो सकेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ें, क्योंकि हेयर फॉल की समस्या तो बहुत लोगों के साथ होती है यार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बता दूं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और गाइज मेरे बाल देख के आप समझ सकते हैं कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, है ना। तो आप लोग भी यूज़ कर लो। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है गाइज यार, यहाँ पे दीदी के यहाँ पे आके। मैंने बहुत दिनों से ब्लॉगिंग अपनी बंद करी थी, मेरे पास यार कुछ था नहीं, है ना। लाइक मैं कहीं ना ही जाना ना कहीं कुछ करना, फिर डेली व्लॉग में क्या ही दिखाओ, बस वही सब रहता है। तो मेरे पास कुछ था नहीं अलग करने के लिए, है ना। तो मुझे लगा करता था कि मैं क्या करूं। फिर ना शिवानी कुमारी, उन्होंने आपने देखा होगा अभी जो बिग बॉस से आई है, मेरी माँ ना मेरे को उसका मतलब नाम दे के मेरा हौसला बढ़ाई। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें करना है निधि, तुमने अपना फ़ोन लिया था, मैंने स्टार्टिंग अपना iPhone 14 Pro Max लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के चक्कर में लिया था गाइस। मुझे ये था कि मैं ब्लॉग करूँगी, पर मैं ना कब डीमोटिवेट हो जाऊँ, कब चीज़ों को लेके पीछे हट जाऊँ, मेरा खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता, है ना। फिर मैंने सोचा, मम्मा ने बोला कि तू ट्राई कर। मैंने देखे शिवानी कुमारी के ब्लॉग, जो उसने स्टार्टअप किया था ना, उसके पास कोई कंटेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास करने के लिए, पर उसने करा
उसने जो वो थी ना वो दिखाया उसने। फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास नहीं है कुछ करने के लिए, पर जो हूँ मैं वही मैं दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा है व्लॉगिंग करूँगी, जो भी हफ्ते में एक बार ही सही पर व्लॉग तो करूँगी, है ना। तो यही था गाइज, मैं अभी यहाँ आई हूँ। फिर मैंने सोचा है कि मैंने वैक्स करवाए नहीं थे, मैं ऐसे ही आ गई थी। तो मुझे जाना है वैक्स करवाने, बिकॉज दीदी का कल बर्थडे है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी पार्टी होने वाली है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं जाऊँगी पार्लर, तो बने रहना। मैं नहा के हेयर वॉश वगैरह करके आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको घर जहाँ मेरी दीदी ने भी न्यू लिया है। तो ये यहाँ से एंटर है, वहाँ से फिर मतलब सीढ़ियाँ हैं, ये देखो। और यहाँ पे दीदी का बस सिंगल है ना, दीदी बस यहाँ पे रहती है ना। यहाँ से एंट्री है, फिर वहाँ साइड एक मतलब वो है, तो उधर कोई नहीं रहता। चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको, देख। पर गाइस ये पूरा फ्लैट है ना, दीदी का है ना। तो यहाँ पे बहुत सही है, थोड़ा सा महंगा है, पर कहते हैं ना महंगी में चीज़ें बेस्ट मिलती हैं। तो ये पूरा यहाँ पे है हॉल टाइप का, लाइक ये देखो कितना बड़ा एरिया है। शायद यहाँ पे या फिर उस वाले हॉल में कल होगी पार्टी। तो ये हमारे पृथ्वीराम क्या कर रहे हैं बेबी? ओए बेबी क्या कर रहे हो? ओए क्या कर रहा है ये लड़का? तो मतलब बता नहीं सकते आप क्या कर रहे हो पृथ्वी? तो ये लगा पड़ा है गेम में अपने। यहाँ पे देखो वेंटिलेशन की जो जगह है ना गाइस, वो बहुत प्यारी है। मतलब यहाँ पे पूरा कितना प्यारा नेचर दिखता है, यहाँ की सोसाइटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी, आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी है। तो ये वेंटिलेशन की बहुत स्पेशल और बहुत बड़ी वाली खिड़की दी गई है। पूरा हॉल से एंटर करते ही यहाँ पे हॉल से एंटर करते ही ये गैलरी पे ये है किचन, जो कि किचन में काफ़ी स्पेशल है, देख सकते हो। किचन में भी वेंटिलेशन है बहुत ज़बरदस्त का। सबसे प्यारी अगर मुझे घर में कुछ चीज़ लगती है ना, तो वेंटिलेशन वाली गाइस, बहुत अच्छी जगह है। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे ये दीदी का पूरा सब कुछ सेट है। और यहाँ पे वॉश एरिया, तो यहाँ पे कॉर्नर पे उनकी फ्रिज आ गई है। फिर ये वाला एरिया, तो गाइस यहाँ पे स्टोर रूम भी है साइड में, और यहाँ पे वॉशरूम भी है, जो यहाँ पे अभी पृथु की दादी है नहा रही है। तो और इसके बाद एक रूम ये है। तो ये रूम है ना, जो मेरे जीजू है ना, वहाँ वो यहाँ पे सिंगिंग करते हैं। लाइक इस वाले वॉल में अभी न्यू शिफ्टिंग है, तो इस वाले वॉल में उन्हें अपना पूरा प्रॉपर, हाँ बोलो। ओहो ओह माय गॉड। तो गाइस यहाँ पे जीजू बनाएंगे अपना पूरा सेटअप। जैसे वो सिंगिंग करते हैं, फेसबुक में कभी भी लाइव आते हैं, तो यहाँ पे उनका पूरा सेटअप बनेगा। और ये वाला एरिया, यहाँ पे भी वेंटिलेशन है सेम, और बहुत प्यारा यहाँ से भी व्यू दिखता है। बाद में यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे भगवान जी का मंदिर है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेन बेडरूम दीदी और जीजू का, जो कि ये है। तो ये है बेडरूम, देख सकते हो कितना बड़ा और कितना स्पेशल है। और यहाँ की वेंटिलेशन की जगह ये है, जहाँ से डायरेक्ट हमें सूर्य देवता दिखाई देते हैं। सूर्योदय होने के पहले सबसे पहला प्रकाश लगता है यहीं पे आता है, बहुत ही प्यारा दिखता है सुबह का व्यू यहाँ से। मैं आज मॉर्निंग आई तो मैंने देखा, और ये रूम काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा रूम यही है इस जगह का। तो ये जिन्होंने बेडरूम बनाया अपना, तो आप लोगों ने देख लिया है घर जगह। तो गाइस मैंने दिखाई है आपको कहाँ होने वाली है, तो वो चीज़ें मैं आपसे कल शेयर करूँगी जब पार्टी हो रही होगी, लाइक तब अब मैं आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ से गाइस टेरेस जाने की रास्ता है। ये देखो, ये है ना ऊपर जाने वाली रास्ता है। तो ये सब कुछ पर्सनल उनकी यूज़ का है, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह में इस बार। कहाँ चले गए? ये क्या लेने गए हो आप? ओह माय गॉड, क्या आप इसको लेके ऊपर आ सकते हैं? मैं आऊँ लेने? ओके चलो लाओ मुझे दे दो, चलो लाओ मुझे दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ। भाई कितनी कितनी मेहनत कर ली भाई इस लड़के ने। ओके तो अब क्या करना है इसको, क्या करना है पृथु, क्या करना है इस दूध का? खुद तो करना पड़ेगा यार। अब पृथु अब क्या करने लग गए आप बेबी? लुक एट मी, क्या कर रहे हो जरा देख तो लूं मैं भी, क्या कर रहे हैं? क्या दिखाने वाला है तू? ओके क्या दिखाने वाले हो बताओ जरा मुझे। ये क्या? अरे यार तू तो सारा जुगाड़ू इंसान है। चलो चलो कोई बात नहीं, आइसक्रीम नहीं खानी लल्ला, आइसक्रीम नहीं खा सकते मेरी जान, समझा करना। शिट ये करंट मारता है फ्रिज, बाप रे देखो हाथ रखवा के करंट मरवा दिया मुझे। कितना बाप रे, कितने से कौन कर सकते हैं मासी के साथ? करंट मरवा दी तुमने मासी को, बाप रे क्या किया आपने मेरे साथ। बात नहीं करूंगी मैं तुमसे आज के बाद बिल्कुल भी। तो गाइस ये पृथु गुस्सा होके भाग रहा है नानू से बात नहीं कर रहा है। बात कर लो पृथु, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो मम्मा को, गलती तो आपकी है ना। लो बात करो, सॉरी बोल दो मम्मा को। तो फिर मिर्ची डाल दो मुंह में। ओ चलो भूत वाले कमरे में चलो। तो फिर बात तो करो। बात करो नानू से। लो ओके लिखाओ, मैं बात करा देती हूँ नानू से उसकी। ये लो मैं, मासी बात करा रही है पृथु, मम्मा नहीं करा रही मासी करा रही है। चलो चलो फिर हम लोग जल्दी से घुम्मा करने जाएंगे, बात करो। अरे
बात करो जल्दी से। पापा है, ये लो। कोई बात नहीं, ये बात कर लेगा आप। चलो कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, पृथु बात करेगा बस। ओके कर लो। सामान पढ़ती जाओ तो मम्मी खिला ले, पूजा कसा गई मुझे बोले आप, ठीक है? लोगों ने देखा कितना बड़ा नौटंकी है ये, इसे बात करनी थी तो ये सोच रहा था कि मुझे स्पेस दो तभी मैं बात करूँगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा, है ना? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये गुस्सा अपना दिखाएगा कैसे अगर ये हम लोग के सामने बात करेगा, तो फिर ये कर नहीं रहा था। गाइस मुझे क्या पहनना है वो मैं निकाल देती हूँ, पहनने वाली आज, ठीक है? यार किधर गई इसकी चैन? ये बात तो मैं ना ऐसा ही कुछ डाल लूँगी क्योंकि आज तो कुछ है नहीं, है ना? तो गाइस आपको मैं दिखा दूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ अपने साथ। वेट, अब ये देख सकते हो, ये मेरे महादेव का प्रसाद, जो कि मैं मेरे बाबा की पूजा नहीं कर सकती यहाँ से, मैं उनको स्नान तो नहीं करा सकती, पर ये मेरी मम्मा ने दिया है मुझे, उनका आशीर्वाद लेके आई हूँ मैं अपने साथ, उनकी बेलपत्र, जो कि हर वक्त वो मेरे साथ रहते हैं। तो गाइस मैं ये वाला आउटफिट वेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैंने अभी आते टाइम भी लिया है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये पहन के दिखाऊंगी मैं, बहुत ही प्यारा लुक देता है और बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिला है। ये लगता है मैं इसको पहन के दिखाऊंगी आपको, ठीक है? मिलते हैं फिर नहाने के बाद, बाय बाय। फाइनली नहा के आ चुकी हूँ और मैं देख लो मेरा गेटअप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है, रुको मैं पूरा दिखाती हूँ दूर रख के, काफ़ी प्यारा मुझे ये लगता है एक्चुअली। आप ये देखो, देख सकते हो ये है पूरा। हाँ बोल रहे हो? बैठूं? क्या रख दूं? अरे बोल रहा है टूट गया, बोल रहा है टूट गया, देखो। तो क्यों बैठाया फिर आपने दादी को? क्यों बैठाया? अब बेचारा सोच रहा है हम मजाक उड़ा रही, देख दुखी आ गई। मैं भी थोड़ा सा बाल सुखाऊंगी और फिर मम्मा को खाना दूंगी, देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ जब मैं पार्लर के लिए निकलूंगी, देन फिर मिलती हूँ। ओके, तब तक के लिए बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना। तो गाइस फाइनली हम लोग का खाना लग खा लिया। प्लीज़ अभी हम सब जा रहे हैं पार्लर, मुझे थोड़ा सा थ्रेड्स करवानी है, मम्मी को भी करवानी है और थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम सब जा रहे हैं। गाइस मेरे को थोड़ा सा क्लीन अप लेना है क्योंकि मैं कल आई ना वहाँ से, तो पता नहीं मेरे को थोड़ा सा लैसेस टाइप के लग रहे हैं, तो मुझे लगा मैं क्लीन अप ले लूँ, ठीक है? फिर देखते हैं इसके बाद फेस कैसा लग रहा है। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिस वजह से मैंने कंटिन्यू ब्लॉग नहीं किया पार्लर का, तो मैं घर आ चुकी हूँ, मेरा क्लीन अप हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो आप, मतलब ग्लॉसी तो लग रहा है मेरा फेस, नो डाउट ग्लो लग रहा है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा, पर मुझे ग्लो तो मेरे को पहले से था, तो मुझे ग्लो नहीं चाहिए था। मेरे को ना पता नहीं, मैं ना ट्रेवल कर रही थी तो पता नहीं अजीब सा मुझे फेस में, फिर मुझे लग रहा था कि मुझे क्लीन अप मिल जाए। वैसे भी मैं ज़्यादा कभी मतलब फेस पे मैं कुछ लेती नहीं हूँ, समझ लो ये जब मैंने सीखा था, मतलब जब मेरा क्लासेस चल रहा था तब मैंने करवाई रही होगी, फिर अभी करवा रही हूँ, ठीक है? तो देख सकते हो आप कैसा लग रहा है, ठीक है? तो अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, मैं जा रही हूँ अब सोने क्या थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे उसके बाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।